मैवरिक्स के बल्लेबाज आ चुके हैं ग्राउंड के ऊपर। आशीष हैंडान स्ट्राइक पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद स्लिप और गली में खेला, गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं यहां पर। रोशन की ये गेंद लेग स्टंप से बाहर फटके, अंपायर का इशारा आ गया वाइड बॉल का। अतिरिक्त रनों से खाता खुला है। और इस बार कवर की दिशा में गेंद को दिशा दे दी, एक रन यहां पर मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा 2 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला क्रेजी बॉयज के कप्तान का। आशीष हैं स्ट्राइक पर। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसको पंच किया। गेंद जब तक फील्ड होकर आती 1 रन मिलेगा यहां पर आशीष को। स्कोर जा पहुंचा 3 रन। रोशन बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर अपना और अपनी टीम के लिए। रोशन गेंद करेंगे। यह बहुत ही बेहतर कदमों का इस्तेमाल और बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा खेल गए खड़े बल्ले से। ओवर पिच गेंद थी। चक्रेश, ये गेंद अच्छा स्वीप किया, इसको लेग अंपायर के तरफ 1 रन मिलेगा। एक बार फिर से रोशन गेंद करने के लिए तैयार। फिर से गेंद को ढकेला है, स्क्वायर लेग एरिया में 1 रन हासिल कर लिया यहां पर चक्रेश ने। एक ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है क्रेजी बॉयज की तरफ से। निश्चल, 1 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 6 रन बने हैं। सधी शुरुआत, अच्छी शुरुआत। ऑफ स्टंप पे ऊंची रहती गेंद को कट किया 1 रन के लिए। चक्रेश को 1 रन और मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा 7 रन। शॉट के साथ निकलना चाहते थे अक्षय की, अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई मौका नहीं। एक बार फिर से ड्राइव किया, अच्छा ड्राइव। कवर से एरिया में 1 रन हासिल किया आशीष ने। ये गेंद फुल टॉस बना के ड्राइव किया, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गए थे आशीष, निकल गए थे रन लेने की, उनकी मंशा थी, लेकिन वापस किया चक्रेश ने। रोके संभाल खेले, अक्षय की अच्छी फील्डिंग, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सीधी चली गई फील्डर के पास, शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, अवसर नहीं रन बनाने का। अच्छी बॉलिंग, पटकी हुई गेंद, बाहर निकले थे, स्ट्रोक के लिए गए थे और यहां पर पैस से टकराने के बाद विकेट कीपर के पास गई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ऋषि का एक अच्छा ओवर खत्म हुआ। यहां पर 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। निश्चल बताएंगे स्कोर। 2 ओवर की गेंदबाजी में क्या स्कोर हुआ है? 8 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 8 रन। क्रेजी बॉयज की अभी तक थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी कही जाएगी इस मैच में, और वापसी करनी पड़ेगी इस मैच को। अंक तालिका को देखते हुए उन्हें इस मैच को जीतना ही होगा। टूर्नामेंट में अगर बने रहना है तो एक बड़े तीसरे ओवर की पहली गेंद, नवल की गेंद को शॉर्ट पॉइंट से फील्ड करते, लेकिन ठीक से उनके हाथ में गेंद नहीं आई और इस बीच समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। आशीष निकल पड़े 1 रन के लिए। चक्रेश हैं स्ट्राइक पर और नवल बॉलिंग करने के लिए तैयार।
तीसरा ओवर प्रगति पर है। नवल की ये गेंद शॉट खेला है, गेंद को अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे गेंद जब तक फील्ड होकर आती, 1 रन बनाने का मौका चक्रेश के पास। नवल की इस गेंद को स्टंप आउट हो सकते हैं, यहां पर अंपायर का इशारा आउट का, स्टंप आउट होकर पवेलियन वापस, और वाइड गेंद का भी इशारा अंपायर का। जी हाँ, ये देखिए नवल का जश्न, और चतुराई थी नवल की दरअसल, जैसे उन्होंने बल्लेबाज के इरादे को पढ़ लिया और बॉल को जानबूझ के वाइड डिलीवर्ड किया। और तारीफ करनी होगी अफजल की, क्या बेहतरीन उन्होंने स्टंपिंग करी। 1 रन देके अगर विकेट मिल जाए, ये गेंदबाजों की रणनीति रहती है। 1996 के विश्व कप में मार्कवा ने यही किया था। सचिन, ऑस्ट्रेलिया और जीत के बीच में सचिन थे। नवल की ये गेंद रोक के संभाल के खेले, कोई रन बना, ये चतुराई होती है बॉलर की। ये गेंद नवल की स्ट्रोक के लिए गए, गेंद को बिल्कुल ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, निकाला। वहां पर करीम मोहम्मद जब तक गेंद को फील्ड करते, लॉग ऑन पोजीशन पे गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन यहां पर। स्ट्रोक और रन्स मिल जाएंगे 6 रन, और यहां पर जश्न मना रहे थे नवल, शायद समझ रहे 6 रन मिलेंगे। शॉर्ट गेंद थी, बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा खेल गए, बॉलर्स के सर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। नवल एक बार फिर से वही स्ट्रोक, और इस बार जाएंगे वापस। नेट से बाहर चली गई गेंद, पहले तो छक्का मिला और फिर उसी तरह का स्ट्रोक। इस बार वो नियंत्रित, कंट्रोल नहीं कर पाए गेंद को। अलंकार सर, देखिए किस तरह से क्रिकेट है कि पहले छक्का लगा, जश्न मना लिया कि शायद वो नेट से बाहर चली गई, लेकिन अगली ही गेंद पर वही चीज हो गई जो वो सोच रहे थे नवल जी। जी हाँ, बिल्कुल चक्रेश, और सबसे बड़ी बात है कि ये ओवर एक बड़ा महत्वपूर्ण ओवर कहा जाएगा। फिलहाल निश्चल बताएंगे 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 18। तो 2 सेट बैट्समैन आउट हुए हैं दरअसल। पहले आशीष आउट हुए, स्टंप आउट, और उसके बाद चक्रेश। और चक्रेश अगर क्रीज पे होते हैं तो वो विपक्षी टीम को हमेशा चक्कर में डाल देते हैं, लेकिन फिलहाल एक छक्का लगाने के बाद चाहत बढ़ती गई, दूसरा लगाना चाह रहे थे लेकिन ज्यादा दूर मार दिया। यहाँ पर फ्लैट बैट से खेला 1 रन के लिए बल्लेबाज ने, और भाविक हैं बैट्समैन, मैब्रिक्स और क्रेजी बॉयज के बीच ये मुकाबला। आज कप्तान ऋषि ने टॉस जीता, यहां पर हो समय मिला लेके जी रही, नाखुश हैं भाविक से। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को कट किया और पॉइंट में मिसफील्ड। तो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पे मिसफील्ड हुई, उसके बाद थ्रो कर रहे थे तो वहां पे भी थोड़ा सा बॉल उलझ सी गई थी, लेकिन बल्लेबाज के पास फिर भी मौका नहीं रहा और विकेट नंबर 3 गिरते हुए यहां पर रन आउट हुए हैं बल्लेबाज। वापस अच्छा पैरों पे बॉल को किया, करीब आने दिया, यहां पर नाखुश है एक बार फिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज से कि रन बनता है लेकिन आप आ क्यों नहीं रहे हैं रोहित। ऑफ स्टंप के बाहर, ये लीजिए नो बॉल। अब ये फ्री हिट है, अब रोहित के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। अब वहाँ पे अपना दम, खम, ताकत, टाइमिंग, क्लास, तकनीक जो होती है
या कुछ प्रयोग जो होते हैं जैसे नॉन क्रिकेटिंग शॉट, लेकिन मैं नहीं मानता कि यहाँ पे नॉन क्रिकेटिंग शॉट रिवर्स के लिए या उसके लिए जाएंगे क्योंकि वहाँ से एक आध रन मिलेगा। फ्री हिट बॉल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरना है, तो आगे की ओर खेलना ही उद्देश्य होगा बल्लेबाज का। जी हाँ, क्रॉस बैट से खेला, कवर्स के एरिया में काफ़ी ऊपर रही बॉल, पोल से टकरा के अंदर आई और एक रन भाभी के पास स्ट्राइक ओवर द विकेट। ओह बढ़िया यॉर्कर लेंथ का बॉल, रिस्ट ले गए थे, जैसे कुछ हेलीकॉप्टर शॉट प्रयास कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने जब इस शॉट को शुरू में खेला था तो उस समय अरुण लाल कमेंट्री करते थे और वो उसे चाबुक शॉट बोलते थे कि धोनी ने जैसे चाबुक सा चला दिया। हेलीकॉप्टर शॉट इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर नीचे से बिल्कुल ऊपर जाता है और वो शॉट बिल्कुल ऊपर जाता था धोनी का। फिलहाल ओवर पूरा हो चुका है और ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बताएंगे निश्चल 21 ओवर नंबर 4 की समाप्ति पर विकेटें गिरी हुई है 3। तो सुरेंद्र सिंह शायद उनके एक मित्र होते थे, सुरेंद्र नाथ, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। टेनिस से ही ये शॉट आया दरअसल। टेनिस क्रिकेट का अपना एक ऐसा नहीं है, इस सॉफ्ट बॉल क्रिकेट का, बॉक्स क्रिकेट का एक यहाँ से भी बड़े प्लेयर्स निकले हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि शोएब अख्तर के लिए तो मैंने पढ़ा भी है कि शोएब अख्तर जो है तेज गेंदबाजी, उन्होंने जो है टेनिस बॉल से ही तेज गेंदबाजी की प्रैक्टिस करी। सचिन तेंदुलकर, जवाहरलाल श्रीनाथ के पास क्योंकि अच्छी गति होती थी तो वो टेनिस बॉल को गीला करके हार्ड पिच में, सीमेंटेड टर्फ में प्रैक्टिस किया करते थे, उससे बॉल स्किड होके और गति मिलती है दरअसल। और अभी भी वर्तमान में सुना हमने पांड्या के लिए भी है कि वो भी टेनिस, अब ये कितनी सत्यता है इसमें मैं पुख्ता दावा नहीं कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया का युग है, कई जानकारियाँ कच्ची पक्की आती रहती हैं, लेकिन टेनिस बॉल का काफ़ी क्रेज़ है और सॉफ्ट बॉल का। और तभी मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो है रोजर फेडरर जैसे खिलाड़ी, क्योंकि अब वो संन्यास लेने जा रहे हैं, राफेल तो वो भी जो है आने वाले समय में इस टेनिस के बाद क्रिकेट में ना आ जाएं। वो भी सोचते होंगे इंडिया आ जाए, हिंदुस्तान में आ जाए, तो कहेंगे टेनिस की बॉल से तो हमने सिर्फ लॉन टेनिस ही खेलना सीखा, यहाँ तो क्या क्या होता है। ये अच्छा शॉट, लेकिन भाविक को जाना होगा। ऊपर का बॉल गए थे कवर्स के एरिया में मारने के लिए, लेकिन बहुत दूर मार दिया। विकेट नंबर 5। तो निश्चल बताइए 5वीं विकेट का पतन हुआ, 4थी विकेट का पतन। निश्चल हमारे स्कोरर हैं और उनके बिल्कुल हूबहू उनके भ्राता कौशल स्क्वायर लेग अंपायर, दोनों काफ़ी छोटी उम्र के हैं। अभी यूँ कह लीजिए लड़कपन की उम्र होती है ये, बचपन के बाद लड़कपन, लड़कपन के बाद युवावस्था। तो लड़कपन की उम्र में है, लेकिन मैच्योरिटी दोनों ब्रदर्स की देखते ही बनती है, बड़े सिंसियर हैं। ये बॉल हल्का सा फ्लाइटेड बॉल, हल्का सा बैकफुट पे गए, रक्षात्मक तरीके से खेला, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और वो बढ़िया कट किया। संदेश गेंदबाज, तो करीम भाई, करीम की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, ये भी एक बड़े लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। अगर प्रॉपर क्रिकेट की मैं बात करूं तो मैं यहाँ से एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में गोंदिया, जहाँ से प्रफुल्ल पटेल चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ के बगल में एक जगह बालाघाट पड़ती है और बालाघाट के बाद वारासिवनी, तो वहाँ एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है। तो वहाँ करीम को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से दर्शक आते हैं। 2019 में वहाँ हरभजन सिंह आए थे चीफ गेस्ट के तौर पे, 2020 में विनोद कांबली आए थे। तो अफजल सब हरभजन को देख रहे थे और हरभजन जो है अफजल को खोज रहे थे। थर्ड मैन के एरिया में खेला और सबसे बड़ी बात है कि बाय फ्लाइट हरभजन नागपुर उतरे थे। और नागपुर से बाय रोड। दरअसल कई खिलाड़ियों का जो क्रेज़ होता है, ऐसा नहीं है कि इनमें बाकी जो खिलाड़ी हैं वो कम हैं, वो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं हर टीम में। जी हाँ, टेनिस का फोरहैंड शॉट खेला था, कॉटन बोल्ट का चांस यहाँ पे बता रहे हैं करीम जैसे खिलाड़ी कैच भी छोड़ देते हैं कई बारी।
एक रन दौड़ करके पूरा किया। तो एक भाई साहब, सभी का हमने नाम लिया, ये हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं अभिषेक। कहते हैं अतीत चाहे, बढ़िया शॉट, और यहाँ पर 4 रन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंपायर का इशारा, यहाँ पे निश्चल को 4 रन लिखने होंगे। बढ़िया पुल शॉट, अंदर के फील्डर का फायदा उठाया, अंदर के फील्डर से थोड़ा दूर रखा शॉट को। तारीफ करनी होगी, एक एंगल शॉट, एक कोण ढूंढने में कामयाब रहे इस शॉट में। तो सॉफ्ट हैंड से खेला, और यहाँ पर ऋषि से मिसफील्ड। तो कहते हैं अतीत चाहे जैसा भी बीता, उसकी यादें बड़ी सुनहरी होती हैं। भविष्य में ये क्षण सुनहरे अतीत का रूप ले लेंगे, सुनहरी यादों का रूप ले लेंगे, और भविष्य की सुनहरी यादों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं यहाँ पर हमारे फोटो जर्नलिस्ट अभिषेक। ऊपर का बॉल निकले मिड विकेट एरिया में, 1 रन। इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति, और स्कोर बता रहे हैं निश्चल 33। 6 ओवर पूरे हो चुके हैं निश्चल। ओवर नंबर 6, 33 विद लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अब एक बार फिर थोड़ा चेंज का समय है, और मैं बुला रहा हूं एक बार फिर मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद शीश। थैंक यू गौतम जी, बड़ी खास जानकारियां दे रहे थे हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर। अभी आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे काफ़ी जानकारी मिलती है, मार्गदर्शन मिलता रहता है अलंकार गौतम जी से। तो फिलहाल स्कोर है 33 रन। 6 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, 4 विकेट गंवा दिया है। लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा आएगा वाइड बॉल का। तो इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 34 रन। ऑफ साइड में कट किया, और कट के साथ ही निकल पड़े रोहित। 35। 7वें ओवर की गेंदबाजी अफजल के द्वारा पूरी की जा रही है। अच्छा स्ट्रोक कहर, लेकिन बहुत ऊपर से निकल गई नेट के, और वापस जाना पड़ेगा। एक और विकेट यहां पर, विकेट नंबर 5, आउट होकर पवेलियन वापस। आनंद आउट हुए हैं। ओवर पिच गेंद थी, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, सही टाइमिंग थी, लेकिन नियंत्रित स्ट्रोक नहीं था, क्योंकि बॉक्स क्रिकेट में आपको नेट के अंदर ही रखना है, तभी स्कोर होगा, वरना आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आनंद आउट होकर पवेलियन गए। मैवरिक्स को लगा ये 5वां झटका 34 के स्कोर पर। ड्राइव किया एक्स्ट्रा और पोजीशन पे, वहां पर करीम मोहम्मद है फील्डर। अच्छा थ्रो, तेज थ्रो किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सकते। रोहित ने कट किया है गेंद को, स्लिप में ज्यादा ऊंचाई की बॉल थी। 1 रन पूरा किया यहां पर। स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक, सीधा खेले हैं, फील्डर है वहां पर। डाउन द ट्रैक आए, ऊपर पिच लेंथ की गेंद थी, सीधा खेल गए और फील्डर मौजूद। 1 रन मिल जाएगा। फिर से कट किया, और इस बार फाइन लेग की दिशा में गेंद को हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दे दी और निकल पड़े 1 रन के लिए। ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 39 विकेट गिरे हैं 5, और 2 ओवर की गेंदबाजी अब शेष बची है। तो 5 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। क्या कुछ रणनीति होगी? थोड़ा सा स्लो हो रहा है खेल इस पर। मैवरिक्स 39 स्कोर। रोहित है स्ट्राइक पर।
अच्छा स्ट्रोक, सीधा खेल गए हैं, फील्डर के हाथ में गेंद। रोशन है वहां पर फील्डर, रन बनने की संभावना नहीं, कोई मौका नहीं दिया रोशन ने। ऑफ और मिडिल स्टंप पर लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं रोहित के लिए। एक बार फिर से तेज स्ट्रोक, फील्डर वहां पर करीम मोहम्मद गलती नहीं करते, आउट होकर वापस जाना पड़ेगा रोहित को। लीजिए, ये छठा विकेट गिरा है, मैवरिक्स को लगा ये 6वां झटका। करीम मोहम्मद अच्छा कैच, सीधा खेले थे, बॉलर के सर के ऊपर से खेला था और शॉट था, गेंद नीची थी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब कैच लिया यहाँ पर करीम मोहम्मद ने। इस तरह से ये छठा विकेट गिरा है। ये गेंद पंच करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद और ठीक से बल्ले से आई नहीं, विकेट कीपर भी चूक गए अफजल और चली गई थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन मिल जाएगा यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छा स्ट्रोक, इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए। एक रन मिलेगा। गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा आ गया व्हाइट बॉल का। एक और अतिरिक्त रन। स्ट्रोक के लिए गए वहां पर, अच्छी फील्डिंग, रोशन की बहुत ही शानदार फील्डिंग। कोई मौका नहीं मिला, कोई क्षण नहीं मिला कि रन ले सकें। फिर से बेहतरीन स्ट्रोक और उतनी ही अच्छी फील्डिंग, तारीफ करना पड़ेगा। संदेश, क्या बेहतरीन फील्डिंग किया वहां पर और संदेश दे दिया लोगों को किस तरह से फील्डिंग की जाती है। पूर्वानुमान पूरा लगा दिया और अच्छी फील्डिंग। ओवर समाप्त हुआ। स्कोर बताएंगे निश्चल। 43। आने वाली 6 गेंदें बची हैं। अमित की ये गेंद, अच्छा स्ट्रोक, तेज स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की पोजीशन पे गेंद को फील्ड किया करीम मोहम्मद ने। 1 रन मिला। 44, 44 रन। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया, तेज स्ट्रोक खेला है वहां पर करीम मोहम्मद की अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोका लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक सकते। तेज स्ट्रोक खेल दिया था बॉलर के सर के ऊपर से, काफी दूर दौड़ लगानी पड़ी, चौका बचाया उन्होंने, हालांकि 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। तेज स्ट्रोक खेला वहां पर स्वप्निल ने। 1 रन मिलेगा। स्ट्रोक के लिए गए, उठा के खेला है वहां पर, गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर, रन से मिलेंगे 6। अंतिम ओवर में फिर से स्ट्रोक के लिए गए और सीधा अमित के हाथों से गेंद छूटी, लेकिन नवल ने वो पूरा काम कर दिया। रन लेने के लिए निकले थे, फिर वापस नहीं गए, गिल्लियां बिखेर दी और एक और विकेट का पतन। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग थी अमित की, उनके हाथों से हालांकि एक कैच था, तेज गति से गेंद आई थी और बाकी का काम नवल ने कर दिया। इस तरह से एक रन आउट। फिर से कदमों का इस्तेमाल, करीम है फील्डर, गलती नहीं करते करीम और कैच आउट होकर वापस जाना पड़ेगा। और इस तरह से
पारी समाप्त। .53 का टारगेट है यहाँ पर। 53 रन बनाने हैं क्रेजी बॉयज को इस मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा स्कोर कहेंगे गौतम जी, जिस तरह से अभी स्कोरिंग हो रही है मैचेस में। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अच्छा टोटल, अब देखना है ये डिफेंडिंग टोटल साबित हो पाता है या नहीं। क्रेजी बॉयज़ के अगर मैं बात कहूँ तो वास्तव में जीत के प्रति अब उन्हें क्रेज़ दिखाना होगा, और अगर वो मुकाबले में जीतते हैं तो पहले उनके लिए प्रतिष्ठा की बात होगी। दरअसल जिस तरीके के चेहरे इस टीम के पास हैं, उस तरीके का प्रदर्शन ये टीम अभी तक कर नहीं पाई है। आप बात कर रहे थे कि करीम मोहम्मद की उनसे एक उम्मीद थी, वो शायद अपना पूरा नैसर्गिक खेल नहीं खेल पाए हैं अब तक। जी हाँ, उधर मैवरिक्स की बात की जाए तो मैवरिक्स ने अभी तक एकमात्र मुकाबला खेला है, वो गंवाया है, और इस समय ये स्कोर बना के और क्रेजी बॉयज़ के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर पूरे तरीके से उनका मनोबल बढ़ा होगा। अगर इस स्कोर को डिफेंड कर लेते तो संभावनाएं उनकी प्रबल हो जाएंगी नागपुर क्रिकेट वॉर में आगे के अगले दौर में प्रवेश करने की। करीम भाई का इतनी बार नाम मत बोल रहा, मेरे को बहुत Khandelwal's and Mukeem's brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only one flat per floor. Contact us now. पहला ओवर लेकर के स्वप्निल तैयार। अमित हैं इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, पहले ही आगे आ गए थे और देख लिया कि निकल रहे हैं, बॉल को छोटा किया, बिल्कुल शरीर पे कमर से ऊंचाई का बॉल था, धकेला उसे मिड विकेट एरिया में, और यहाँ पर थ्रो किया था, अच्छा थ्रो जयेश का, सीधा निशाने पे लगा था। अगर यहाँ पर बल्लेबाज थोड़ा सा भी कैजुअल होते तो फिर लेने के देने पड़ते। एक रन से खाता खोला अपना और अपनी टीम का करीम ने, और स्ट्राइक अमित के पास। काफी युवा खिलाड़ी, अमित हो, अनिकेत हो, अफजल हो, ये बल्लेबाज गेंद की गति को दिशा दे दी है लॉन्ग लेग एरिया में और चले गए सिंगल के लिए। नागपुर क्रिकेट वॉर बॉक्स क्रिकेट का यूं कह लीजिए ये एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट, ना सिर्फ नागपुर में, यूं कह लीजिए कि महाराष्ट्र या अड़ोसी पड़ोसी राज्य, चाहे आप गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, ये अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र के। इतना भव्य आयोजन बॉक्स क्रिकेट का। और मैं 2014 से बॉक्स क्रिकेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी इतना भव्य आयोजन जिसमें इतनी टीमें, इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं, लाइव टेलीकास्ट WDZ में, आशीष जी का हम धन्यवाद देंगे। और उसके अलावा कल प्रत्येक टीम का जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल हूबहू मैच करता हुआ, कहीं भी अंश भर का भी फर्क नहीं है।
अच्छा रन लिया करीब से, तो अंश भर का भी फर्क नहीं है। अगर मैं बात करूं कलर ड्रेस कोड, मतलब मैदान की छटा कुछ और ही हो जाती है जब एक समान यूनिफॉर्म में टीमें खेलती हैं, खिलाड़ी खेलते हैं। और बढ़िया ड्राइव, 1 रन मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा कवर के एरिया में खेला, और ये तारीफ करनी होगी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। दोनों बल्लेबाजों में एक अच्छा तालमेल देखने को मिला। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति। निश्चल बताएंगे स्कोर 8 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। आठ 9 रन 9 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। आशीष आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। तो जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट में, और सबसे बड़ी बात है कि अमूमन लाइव होता है तो एक आध कैमरे से होता है, यहाँ इतने सारे कैमरे लगे हैं। थर्ड अंपायर की फैसिलिटी बॉक्स क्रिकेट में इससे पहले मैंने नहीं देखी। और ऑफिशियल्स के लिए और मेहमान खिलाड़ियों के लिए ठहरने के लिए बड़ी लग्जरी व्यवस्था है। भोजन की बात की जाए तो चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो, या रात्रि भोज हो, डिनर, एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की और हर तरीके से सिक्योर एरिया है। हमारे जो बाउंसर्स की टीम है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है, उनका भी हम धन्यवाद देंगे। इस टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को जो हमारी सिक्योरिटी के तौर पे बाउंसर्स की टीम काम कर रही है। ऊपर का बॉल निकल गया, नजदीक पे, डायरेक्ट थ्रो नहीं लगी। और बाउंसर्स की टीम में वो एक हमारे वीर जी हैं, सरदार इस टीम को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। फुल टॉस बना के प्लेस किया, और यहां पर आशीष नहीं ले पाया, अन्यथा अमित को जाना पड़ता। फुल टॉस बना के ड्राइव किया था, कवर्स में फील्डर मौजूद थे, थ्रो में कोई कमी नहीं थी। हालांकि डायरेक्ट थ्रो नहीं था, स्टंप्स में नहीं लगा, लेकिन अमित नहीं ले पाया। अगर अमित ले लेते, स्टंप्स में लग जाता, तो फिर बड़ी चतुराई से कलाइयों के सारे टर्न किया लॉन्ग लेग एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। करीम स्ट्राइक अमित को सौंपती है। तो सभी काम धन्यवाद दे रहे हैं हमारे अंपायर्स पैनल से, हमारे स्कोरर निश्चल खासतौर से, उनके साथ प्रीतम, कार्तिक, बढ़िया फुल टॉस बना के खेला। पूरी टीम, अंपायर कौशल, सबसे युवा अंपायर पैनल से। ये अच्छा ऊपर का बॉल, बढ़िया कलाइया ले गए, 1 रन और। दोनों बल्लेबाज एक अच्छे सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी जिसे कहते हैं ना, वो होती हुई दिखाई दे रही है। वापस गेंदबाज, वो यहाँ पर जाको रखे सही है, मार सके ना कोई। आनंद, अपने टीम में आनंद का माहौल नहीं बना पाए। दरअसल ऊपर का बॉल था, फुल टॉस बना के मारा। और स्कोर बताएंगे निश्चल 2 ओवर की समाप्ति पर। कितना? 14 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2, यानी कि 5 रन पिछले ओवर से आए। अंतिम बॉल पे जीवनदान मिला, आनंद कैच नहीं ले पाए। और भाविक आते हुए दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी पर, और भाविक का सामना करेंगे बल्लेबाज करीम। ओवर नंबर 3 होगा ये, शाम का समय। थोड़ी देर में ये मैदान दूधिया रोशनी में नहा जाएगा। उस कृत्रिम रोशनी में इस मुकाबले को, इस प्रतियोगिता को, यानी कि नागपुर क्रिकेट वॉर को देखना एक अलग ही सुखद अनुभव, एक अलग ही फीलिंग्स आती हैं। ये सब किया गया है आपके लिए। लवीन जी हाँ, आज की यूथ के, ओह ये लीजिए, नीलेश का थ्रो बिल्कुल दिशाहीन, कोई बैकअप नहीं मिला। आशीष थे उधर, नहीं ले पाए, और एक के जगह रन मिले 2। तो लवीन जी आज के युवाओं के टेस्ट को जानते हैं। क्रिकेट हमारे देश में खेल नहीं, एक धर्म है। इसे नागपुर क्रिकेट वॉर के बजाय इसे नागपुर क्रिकेट का एक मेला कहा जाए, उत्सव कहा जाए, महोत्सव कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्रिकेट का महोत्सव चल रहा है यहाँ।
क्रिकेट फेस्टिवल, त्योहार, समय भी त्योहार, सीजन भी त्योहारों का इस समय। दीपावली बिल्कुल करीब में है, अभी परसों 2-4 दिन पहले दशहरा, और उसके साथ ही साथ नागपुर क्रिकेट वॉर के रूप में नागपुर में एक और क्रिकेट का महोत्सव चलता हुआ। बढ़िया जगह बनाते हुए रूम क्रिएट किया और कट किया बॉल को बैकफुट पॉइंट एरिया में, 1 रन लिया। दूसरा इरादा बनाया था अमित ने, लेकिन जी नहीं, 1 ही रन से काम चलाना पड़ा। अच्छा प्लेस किया आगे की ओर, बल्लेबाज को ऊपर बॉल किया था कि बल्लेबाज सीधा जाए, दूर जाए मारने के लिए, लेकिन बल्लेबाज ने सलीके से, करीम ने प्लेस किया स्वीपर कवर में और निकल पड़े सिंगल के लिए। ओह, लीजिए वाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन आता हुआ। अच्छा प्लेस किया। इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति और निश्चल बता रहे हैं स्कोर जा पहुंचा है 21। 7 रन ओवर से आए 21 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3 विदाउट लॉस। अभी जीत के लिए 54 रन बनाने की 53 है, जीत के लिए 32 रनों की दरकार है, जबकि गेंदे शेष हैं 36। देखना है क्या होता है। बॉल्स टू गो 36 रन नीडेड 32। फिलहाल एक बार फिर मोहम्मद शीश को मैं बुलाऊंगा। आइए मोहम्मद शीश, आगे का आंखों देखा हाल सुनाइए। थैंक यू अलंकार गौतम जी। अनकंफर्टेबल हो ना, उसे बोलो मत। 21 रन बने हैं, 3 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। 53 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। क्रेजी बॉयज की जिस तरह की शुरुआत की आवश्यकता थी उसे करीम और अमित ने अब तक पूरी तरह से निभाया है। ज़्यादा मौके लिए नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल स्ट्राइक को रोटेट करके रखा है। 18 गेंदों में अब तक की 21 रन की इनके पास साझेदारी हो चुकी है, अटूट साझेदारी। एक अच्छी सोची और समझी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। लंबे स्ट्रोक के लिए नहीं गए, लेकिन 18 गेंदों पे 21 रन जोड़ दिए। चौथे ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार हैं अमित। और अच्छी बॉल, बहुत ही बेहतरीन बॉल, थोड़ा सा स्लो हो गई पड़ने के बाद। ज्यादा फ्लाइट की, फुल टॉस, गेंद ड्राइव किया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहे हैं, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 4 रन। स्कोर जा पहुंचा 25 रन। फिर से स्ट्रोक और फिर से मिसफील्ड, गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर वही शॉट, बैक टू बैक बाउंड्री। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा मिसफील्ड हुई वहां पर चक्रेश से, गेंद सीमा रेखा पार कर गई। ऑफसाइड में ड्राइव, 1 रन यहां पर मिल जाएगा अमित को। 30 रन स्कोर जा पहुंचा। करीम के लिए गेंद कट किया, करीम ने आसानी के साथ 1 रन ले लिया। चतुराई भरी बल्लेबाजी करीम और अमित की। चक्रेश से थोड़ा मिसफील्ड हुई वहां पर। फिर से फ्लाइट, अच्छा ड्राइव, कॉपीराइट ड्राइव किया, बिल्कुल वाइड मिड ऑफ पर। इस बार चक्रेश के हाथ में रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर खत्म हुआ तो 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 31 रन, 31, 53 रन बनाने मैच को जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता है यहां पर। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी साझेदारी है अलंकार जी, जिस तरह से सबसे बड़ी तो नहीं है, एक ओवर में 6 छक्के लगे। नहीं, अगर ओपन की बात करें तो जिस तरह से ये बैटिंग चल रही है, दोनों ही ओपनर्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले, अंपायर का इशारा। जयेश आए हैं बॉलिंग करने के लिए। करीम मोहम्मद स्ट्राइक पर।
यहां से 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए क्रेजी बॉयज को। मैवरिक्स कितना कुछ लड़ती है इस मैच में, अभी तक एक मजबूत स्थिति बनाए रखी है क्रेजी बॉयज ने। कदमों का इस्तेमाल करीम के द्वारा, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहां पर रोहित की। अवसर नहीं मिलेगा रन बनाने का, सीधा चली गई फील्डर के हाथ में। फिर से कदमों का इस्तेमाल, सीधा खेला, बैक टू बॉलर खेला, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग। ज्यादा फ्लाइट की गेंद ललचाया, वहां पर थोड़ी सी मुश्किल पैदा हुई थी, रन की गुंजाइश बन रही थी, लेकिन चक्रेश ने अंतिम समय में गेंद को पकड़ लिया। अच्छी फील्डिंग चक्रेश की, अवसर नहीं मिलेगा रन बनाने का। करीम मोहम्मद को यह गेंद कट किया इस बार स्लिप में हल्के हाथों से, और 1 रन हासिल कर लिया आसानी के साथ। स्कोर जा पहुंचा 32। ये एक सावधानी है, अच्छा ओवर जा रहा है फिलहाल अगर देखा जाए मैवरिक्स के दृष्टिकोण से। ड्राइव किया इस बार, फिर से फील्डर रही हैं, लेकिन जब तक गेंद वो फील्ड करते रनिंग करनी पड़ी उनको। अच्छी फील्डिंग जरूर की है, 1 रन से नहीं रोक सकते यहां पर अमित को। अच्छा ड्राइव, यहां पर ओवर समाप्त हुआ। स्कोर बताएंगे हमारे स्कोरर। 33 रन। पांच ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, 33 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। क्रेजी बॉयज को 53 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए, 20 रनों की आवश्यकता है। अब यहां से क्या कुछ करते हैं अमित और करीम मोहम्मद। कल्पेश आए हैं बॉलर, जिम्मेदारी है उनको सफलता दिलाने के लिए अपनी टीम को। कल्पेश अमित को पिछले ओवर में अच्छी बॉलिंग हुई है, रोक के संभाल के खेले, और जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई निकल पड़े रन के लिए, और 1 रन पूरा भी कर लिया आसानी के साथ। 34 19 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए क्रेजी बॉयज को। थोड़ा सा परिवर्तन किया ऑफसाइड में, फील्डर को बुलाया और इसे स्वीप किया है करीम ने। 1 रन मिल जाएगा, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। 35 ऑफसाइड में ड्राइव किया, फुल टॉस बॉल थी। पॉइंट की दिशा में 1 रन मिल जाएगा यहां पर अमित को। 36 ये गेंद फिर से आगे निकल गए, पहले से पूरा मूड बना लिया था गेंद को स्वीप करने का और किया। फाइन लेग पोजीशन पे गेंद गई, 1 रन बनाने का मौका यहां पर करीम को मिल गया। स्कोर जा पहुंचा 37। अमित एक बार फिर से तैयार, और वाइड बॉल का इशारा आ गया है अंपायर का। 1 और अतिरिक्त रन। और यहां पर खतरा हो सकता था, ज्यादा कोशिश नहीं की विकेट कीपर ने, बड़े आराम से गए, अंतिम समय पे विकेट को बिखेरा, लेकिन तब तक वापस आ चुके थे अमित अपनी क्रीज में सुरक्षित। एक बार फिर से तैयार अमित, ऑफ स्टंप से, लेग स्टंप से फिर से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का।
दोनों हाथों को लहरा दिया अंपायर ने। कई बार यह दृश्य देखने को मिलता है एक मैच में। अच्छा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ पोजीशन पे गेंद गई, वहां पर जब तक फील्ड होती 1 रन बनाने का मौका था। यहां पर अमित को ओवर खत्म हुआ। हमारे 40 रन हमारे स्कोरर ने बताया कि 40 रन बने हैं। यहां से 13 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें शेष हैं। अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है मैवरिक्स को। क्या कुछ होता है, आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं, अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो अब 3 ओवर शेष है और इन 3 ओवर में 13 रन चाहिए। 40 रन हो चुके हैं। पिछला ओवर एक अच्छा ओवर कहा जाएगा, 8 रन आए। एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए। और ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था, कट के ले गए थे, कामयाब नहीं। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया, रन कोई नहीं। अच्छा ड्राइव और नजदीक के फील्डर से थोड़ा सा फंबल हुआ, मुश्किल हुई और जो रन मुश्किल हो सकता था वो फिर आसानी से पूरा हो गया। चक्रेश क्षमा कीजिएगा, गेंदबाज। ओह वाइड बॉल, बहुत बाहर का बॉल और 1 रन और आता हुआ, काम आसान होता हुआ। इस प्रकार से अगर अतिरिक्त आते हैं तो यहाँ पर लैग स्टेप की ओर खतरा हो सकता है, लेकिन जी नहीं, फील्डर की अप्रोच उतना तेज नहीं नीलेश की। लगबाई का इशारा, बेहद करीब से तालमेल की तारीफ करनी होगी। जोखिम भरे रन, कई बार इस प्रकार के जोखिम रनिंग बिटवीन द विकेट्स के दौरान उठाने पड़ते हैं। जब आप इस प्रकार के जोखिम उठाते तो फील्डिंग पे और गेंदबाजी में प्रेशर बनाने का ये एक फॉर्मूला सा साबित हो जाता है और वही करके दिखाया। 1 रन और। ओह ये देखिए, बिल्कुल करीब से। वो कहते हैं ना कि आंखों से सुरमा चुरा लिया। ये दोनों बल्लेबाज तो ऐसे रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं जैसे आंखों से सुरमा नहीं, ये आंखें ही चुरा ले रहे हैं। गेंद की गति का इस्तेमाल देखना है। ये अंपायर बता रहे हैं कि बॉल डिपिंग है फिलहाल। इसी के साथ ये 7 ओवर पूरे हो चुके हैं और निश्चल बताएंगे स्कोर क्या पहुंचा है 7 ओवर के समाप्ति पर। 46, 7 रन मात्र चाहिए 2 ओवरों में। 46 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 7। 12 गेंदे 7 रन। स्ट्राइक होगी अमित के पास। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कमी और इधर गेंदबाज आ रहे हैं। करीब है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। सर ऐसा लग रहा है कि ये 10 विकेट से जीत होगी क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये भी एक रिकॉर्ड होगा। अब देखना है, अभी तक हुआ लेकिन नहीं है। इस टीम को अगर ये टीम जीतती है तो अगला मुकाबला भी जीत जाती है, तो फिर भी ने कुछ भाग्य के सहारे रहना होगा। सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में बॉल आई। कल्पेश थे नज़दीक में, टीम के कप्तान रोक नहीं पाए। 1 रन और। बढ़िया कट, बल्ले का फेस खोलते हुए ग्लाइड किया, यूँ कह लीजिए 1 रन के लिए। थर्ड बैकवर्ड पॉइंट एरिया में वापस गेंदबाज। वाह, रिवर्स खेला उसे फाइन थर्ड बैन एरिया में। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 4 रन और मात्र 3 इस सिंगल की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 50। मात्र 3 रन चाहिए अब यह मुकाबला जीतने के लिए। और एक बार फिर यहाँ पर सिंगल आता हुआ। मात्र 2 रनों की दरकार। जीत के द्वार पे यूं कह लीजिए खड़ी है टीम क्रेजी बॉयज। जीत का स्वाद जो है फिलहाल उन्हें महसूस हो रहा है आगे की ओर। और अब स्कोर लेवल 52। मात्र 1 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए क्रेजी बॉयज को। और अब वहाँ से आवाज़ आ रही है कि चक्का मारिए, यानी कि ये ओवर नंबर 8 की भी समाप्ति हो चुकी है। 52 रन अंतिम ओवर है और अंतिम रन भी चाहिए यहाँ पर क्रेजी बॉयज को। स्ट्राइक करीम के पास है। आनंद आए है गेंदबाजी पे और कुछ जो फील्डर स्वीपर कवर में है बाउंड्री, सभी फील्डर्स को कह रहे हैं कि आप आगे आइए। दरअसल सिंगल्स को किसी तरीके से इस एकमात्र रन को बचाया जाए। और
आनंद का ओ अच्छा खेला था, क्या कहना है यहाँ पर, शॉट फॉरवर्ड शॉट लेग ले रखा है जैसे आशीष के रूप में, अच्छी फील्डिंग फॉरवर्ड शॉट लेग के स्थान में आशीष के द्वारा। ओहो एक बार फिर लपेटना चाह रहे थे, कामयाब नहीं। फिलहाल डॉट बॉल वापस। ओह यहां पर लगातार तीसरी डॉट बॉल। क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, ओह यहां पर आखिरकार रूम मिला, बड़ी जल्दी रूम बनाया और स्क्वायर कट किया और ये विनिंग रन करीम के बल्ले से निकला। तो 10 पूरी 9 विकेटों के अंतराल से इस मुकाबले को जीत लिया है यहाँ पर टीम क्रेजी बॉयज ने। आखिरकार चौथे मैच में उन्होंने जीत अर्जित करी और अंक तालिका में